लगाई साहब, गवर्नर साहब के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो इस वबा के बाइस बेरोज़गार हो सकते हैं। आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो कि बहुत ख़तरनाक साबित होगा, हुकूमत के पास इतनी सलाहियत है कि वो इससे निपट सके? देखें, 1 करोड़ का मतलब क्या है? 20 करोड़ आबादी में से तो 5% हुआ, लेकिन आपकी आबादी आधी के करीब आबादी तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो क्या वो उनको कौन खिला रहा था जब हुकूमत मदद को नहीं आ रही थी, जब ये वसाइल तकसीम नहीं कर रही थी, जब वो 1.5 खरब रुपए तकसीम नहीं कर रही थी, जब ये 75 अरब तकसीम नहीं कर रही थी, जब एहसास प्रोग्राम नहीं आया था, जब सब कुछ नहीं आया था, तो भी तो लोग खाना खा रहे थे ना, तो भी तो लोग जी रहे थे ना, मुश्किलात के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, एक वक्त भूखा रहने के बावजूद, बच्चों को दूध न देने के बावजूद लोग तो फिर भी। लेकिन लगाई साहब, इस वबा के बायस सफ़ेद पोश जो तबका है वो मुतासर हो रहा है। ये हम जिनकी बात करें ये तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है ना। मैं ये कहता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस इंसान नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं कहता हूँ कि जिनको पास होता ही नहीं है, जिनके पास कोई गारंटी नहीं होती है कि आज शाम को खाना होगा या नहीं होगा, जिनके बच्चों को कोई गारंटी नहीं होगी कि आज ये जो हंडिया चढ़ने की है ये चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, जिनको इस बात का यकीन नहीं होता, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। क्या जिनका खाना कम हो गया या जिनके जो है वो कल वसाइल थे आज वसाइल कम हो गए हैं, उनके पास फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिसको सेल आउट करके वो कर सकते हैं। अब मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास की हालत वैसे ही ख़राब होती है, वो उनके साथ खड़े होते हैं। वो बेचारे सफ़ेद पेशी के बहस किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। जो अब गरीब क्या 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ अगर गरीब है तो सारे हाथ फैलाए फिर रहे हैं क्या? क्या आप सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखते हैं? 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है, वो 5,000 भी नहीं होंगे जो अगर आप एक रोड से दूसरी रोड तक और एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएं। लोग जो मांग रहे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जो जितने लोग भूखे होते हैं वो तो सारे नहीं आ सकते ना आपके सामने हाथ फैलाने के लिए कि अल्लाह ही हमें कुछ दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बावजूद लोग जी रहे हैं। अगर किसी को भी ये खतरा हो कि मैं आज रात भूखा रहना है, और दूसरी सूरत यह है कि भूखा न रहने की सूरत में मैं फिर अगर मैं बाहर जाकर कुछ लेता हूं तो उससे मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो कौन सा ऑप्शन लेगा? वो जीते रहने का ऑप्शन लेगा। और हुकूमत को ये देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले भी हमने कहा था कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे देही इलाकों में तो इसका कोई गुमान भी नहीं होता है कि लोग जाकर खुद पहुँचाते हैं, जिसके घर में खाना ना हो लोग खुद जाते हैं, जाकर पहुँचा कर आते हैं कि आज आपके घर में खाना नहीं है, लीजिए खाना खाइए। और ये होता है, पड़ोसी का ख्याल रखता है। शहरों में भी ऐसा ही है, बाज़ कच्ची आबादियों में, बाज़ गरीब आबादियों के अंदर तो लोग एक दूसरे का ख्याल अब भी रख रहे होते हैं। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते और अपने दरवाजे से पड़ोसियों का पता नहीं होता, साथ वालों के साथ उनकी जान पहचान नहीं होती। ऐसा होता है, लेकिन ये उनमें होता है जो अपने तौर पर खुद कफील होते हैं और अपने घर का खाना उनके पास मौजूद होता है। तो ऐसा होता है। मैं ये फिर भी कहता हूँ कि लोग होंगे, यकीनन होंगे, दिहाड़ीदार होंगे जिनको दिहाड़ी नहीं मिल रही होगी, उनके बच्चे भूखे होंगे, यकीनन भूखे होंगे। और मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोगों को, और मैं जहाँ तक हो सका है अप्रोच की है, जहाँ तक हो सका है इधर से उधर से मांग कर उनको दिया है। जो अपने घर से कर सकता था वो भी किया है। लेकिन ये होता है, लोग करते रहते हैं। मैं इसको अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि लोग खबर लेते हैं अपने अजीज़ व अकारिब की, अपने रिश्तेदारों की, अपने उन पड़ोसियों की जो बहुत तंग दस्ती का शिकार हूँ, या जिन जानने वालों के बारे में अगर उनको पता हो कि उनको नहीं मिल रहा है तो लोग पहुँचते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन असल बात यह है कि क्या आप ये चाहेंगे कि जो आज हमारे सामने फिगर्स हैं ये फिगर इसी तरह से बढ़ते रहें और लोग जो हैं वो शिकार होते रहें कोरोना का, और लोग कोरोना का शिकार होकर अपनी जान जो है खतरे में डालते रहें और अपने ख़ानदान की जान, अपने बच्चों की जान, अपने बड़ों की जान इस तरह से खतरे में डालते रहें? बिल्कुल। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की बात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है और पेट्रोल पाकिस्तान में 15 रुपए कम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राइसेस इससे भी ज़्यादा कम होनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या वाकई अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगी? लगारी साहब, आपको लगता है कि दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी होगी इसके बाद? होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि होनी चाहिए। ये जो लोगों का एतराज़ है कि कमी जो की गई है वो कम है, हुकूमत ने पहले भी कमी की और दूसरी भी कमी की, लेकिन मजमूई तौर पर अब भी जो हुकूमत है और जो पेट्रोल का बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और हुकूमत जो टैक्सेस ले रही है वो भी ठीक
अच्छी खासी उसको तादाद मिकदार में जो है वो उसको मिल रहा है। सही। लेकिन इस पर जो एंकर खुशी मना रहे हैं, ओहो काबिल दीद है। एक पूरे का पूरा एक सारे का सारा एक सिस्टम भी उनके साथ होना चाहिए था। एक ढोल बजाने वाला होता, एक शहनाई बजाने वाला होता, एक तबले पर संगत देने वाला होता, एक हारमोनियम बजाने वाला होता, और एंकर ऐलान कर रहे होते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी हुई है, बहुत बड़ी खुशखबरी हुई। भाई क्या खुशखबरी हुई है, क्या लोगों को मिला है? शुक्र तो अदा करना चाहिए ना लगाई। मैं कह रहा हूँ कि शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए कि ये सूरत हाल के नतीजे में कोई चीज़ कम तो हुई है। उस कीमतें कीमतें इतनी कम हुई हैं कि नीचे क्रूड ऑयल जो है 11 पर चला गया है, जो कभी भी नहीं था पिछली तारीख में। पिछले कम से कम आप 20-25 साल 30 साल तक के अरसे में चले जाए, वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ये सूरत हाल आपकी पैदा, ये जो है अब आज जाकर पैदा हुई है। आप इससे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकते थे। अगर आप 40 रुपये भी कर देंगे तब भी पेट्रोल जो है वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। हाँ, तब भी आपको जो है वो उसकी कीमत नहीं करनी। अब वो एक ज़माना था जब हुकूमतें सब्सिडी देती थी। अब आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं और उल्टा आप उसमें से दुगना चौगना प्रॉफिट अब भी ले रहे हैं और फिर एहसान भी कर रहे हैं। और साथ में हमारे ढंढोरा पीटने वाले भी बता रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया है, बहुत बड़ा कमाल हो गया। अच्छा लगाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उससे क्या शरह सूद में भी कमी वाक़ई हो सकती है? लेकिन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। असल में आपको लोगों की इकनॉमी को संभालना है। आप कहें कि हम स्टेट की इकनॉमी को बढ़ा रहे हैं और उसको हम तकवीत दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने खर्चे कम करें ना। अब कोरोना के बायस आपने कितना कुछ बचा लिया है ये हमें बताएं, इसके फिगर्स दें। आपके दफातर बंद हैं, वजारतें बंद हैं, महकमे बंद हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हो रही है, ऐवान वज़ीर आज़म में ज़ियाफ़तें नहीं हो रहे हैं, ज़ोहराने और तकरीबात नहीं हो रहे हैं, ना ऐवान सदर में हो रहे हैं। आप बताएं कि उनके अखराजात में कितनी कमी हुई है। आप इतनी बड़ी खुशखबरी देते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कोई 50, 55, 60% कमी हो गई है, तब हम कहते हैं कि जनाब कोई बड़ा कमाल हो गया है। तो ये कमाल तो इस तरह का कि जनाब हमने पेट्रोल की कीमतें और मिट्टी के तेल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, डीजल की कीमतें वो कम हुई है, उसका किसी हद तक लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो आपकी गैस पर चलेगी ना। शहरों में जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो तो आपकी जो है वो सीएनजी पर चल रही होती है। लेकिन अभी कल हमारे पास एक शॉट आया था, हमने न्यूज़ में चलाया था, उसमें लोग ये कह रहे थे कि अब हमें सीएनजी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, पेट्रोल हमें सस्ता मिल रहा है, सीएनजी भी बहुत महंगी। हाँ, लोग जाएंगे, यही है कि लोग अब जाएंगे डीजल की तरफ वापस जाएंगे। जब डीजल की कीमत में इतना बड़ी कमी हुई है तो इन्होंने इजाफा भी बहुत ज़्यादा किया था डीजल में, अब कमी हुई है तो लोग डीजल की तरफ वापस जाएंगे और गाड़ियाँ अपने डीजल पर चलाएंगे। लेकिन लगाए साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो चले कमी हुई, लेकिन हम देख रहे हैं रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है फलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, दीगर चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अब ये किसका कसूर है? ये तो देख लेना आप, या तो रमज़ान में हमारे यहाँ कोई ख़ास कोड होता है, दुनिया भर में ये होता है, चाहे नॉन मुस्लिम ममालिक की क्यों ना, आप यूरोप में जाएँ या कहीं और ममालिक में चले जाएं जहाँ वेलफेयर स्टेट्स, वो कहती हैं यार आपका मजहबी आपका त्यौहार आ रहा है, आप मजहबी आप के दिन चल रहे हैं, हम आए सस्ती चीज़ें ख़रीदें हमसे, और वो सस्ती कीमतों पर लोग दे रहे होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि रमज़ान आए, बरकतों का महीना आए और लोगों की खाल उतारना शुरू कर दी जाए। अब केला जो है वो 100 से 150 रुपये के दरमियान जा रहा है, जो 60 रुपये तक होता था वो अब इतनी बड़ी कीमत पर चला गया है। सेब ने छलांग मारी, 150 से 200 तक चला गया है और कहीं 300 पर भी डबल हो गई हैं। सब चीज़ों की कीमतें इसी तरह से डबल हुई हैं। तो अभी लगता है आने वाले दिनों में कुछ कमी होगी? हमारे अगर भाषण से कमी हो सकती होती है तो हो चुकी होती है। हमारी बातों को कोई नहीं सुनता है। लोग जो हैं अपने हिसाब से कीमतें रखते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हम उससे जाकर लड़ें जिस शख्स से हम जाकर ख़रीद रहे हैं, वो तो पीछे वालों से महंगा ख़रीद रहे हैं ना, पीछे वालों से महंगा ख़रीद रहे हैं। अच्छा, वो उस हिसाब से आकर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर हमारे हवाले करते हैं, तो कीमतें तो पीछे से, भाई डीजल की कीमत कम हो गई, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत कम हो गई, आपकी जो है हैंडलिंग की कीमत कम हो गई है, आप मार्केट में ले आए, मार्केट में चीज़ें कम हो गई हैं, कीमतें कम हो गई हैं। अब आपको कौन सी मुसीबत आ गई, कुछ चीज़ों को महंगे से महंगा करके बेच रहे हैं, तो उसका तो जाहिर है मुनाफाखोरी एक चीज़ होती है, मुनाफे की भी एक हद होती है। इस तरह से मुनाफाखोरी जो है कि आप कहें कि सारे रमज़ान की बरकतें मुनाफे की सूरत में सब समेट लें, तो ये तो फिर आपकी अपनी मर्जी। लगाई साहब, बचपन से देखते आ रहे हैं जब भी रमज़ान शुरू होता है सिर्फ यही एक शोर होता है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। कोई ऐसा रमज़ान भी आएगा जिसमें हमें ये पता चले कि महंगाई बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई है? अल्लाह करे ऐसा हो। हम दुआ गो हैं, नेक नियति से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, या अल्लाह ऐसा रमज़ान शरीफ भी आए
जब लोगों को एहसास हो कि इबादतों के दिनों में मुनाफे को एक तरफ रखें, मुनाफा ज़रूर लें लेकिन दोनों हाथों से समेटने का और साल भर की कसर पूरी करने का जो है वो तरीक़ाकार ना करें, ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक है।